तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के मास्टरमाइंड सेशन में वेरी सभी गुड का मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से। एंड यस, सो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एवरी टाइम मास्टरमाइंड सेशन में मैं एक नया टॉपिक लेके आता हूं। और आज भी मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों के सामने बात करने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड इकिगाई। ये बेसिकली जापानीज वर्ड है, इकिगाई। ठीक है। एंड आप लोग जानते हैं जापानीज लोगों की विशेषता क्या है। वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। एंड चूंकि वो खुश रहते हैं, वो सबसे ज्यादा समय तक इस दुनिया में जीते हैं। सो जापानीज लोग इस दुनिया में रहने वाले बाकी जितने भी कंट्रीज हैं, उनके कंपैरिजन में ज्यादा ज्यादा उनका लाइफ जो है ज्यादा होता है। ठीक है। और जाहिर सी बात है, खुश रहते हैं। खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि वो हेल्दी रहते हैं। एक हेल्दी इंसान ही हैप्पी भी रहता है। एक अनहेल्दी इंसान कभी हैप्पी रह ही नहीं सकता है। राइट। सो वो कौन से सीक्रेट्स है जिसके वजह से जापानीज लोग हेल्दी रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, है ना? एंड लंबे समय तक जीते हैं। ये बुक जो है इकिगाई, ये इनके ऊपर ही है, इन्हीं सब चीजों के ऊपर है। राइट। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से पहले एक बार समझना चाहूंगा। अगर किसी को लंबे समय तक जीना है और उसके पास अगर कोई जीने का वजह नहीं हो, क्या लगता है वो जी पाएगा? वेरी डिफिकल्ट। राइट। सो लोग जब तक जॉब कर रहे होते हैं 60 65, तब तो अपने जीने का वजह उस जॉब को बना के चल चल रहे होते हैं। आप लोग नोटिस कीजिएगा, हमारे इंडिया में क्या होता है लोगों के साथ। 60 साल तक चूंकि काम करना होता है, तो एक तरीके से ड्रैग करते हैं लाइफ को। अरे 60 साल तक तो करना ही है, और 60 साल के बाद कुछ करने को रहता नहीं है। एंड अगर वो अपने फैमिली के साथ खुश नहीं होते हैं, अपने आप के साथ खुश नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनके पास जीने की कोई वजह नहीं। एंड ऐसे लोग अगले 2 साल 3 साल 5 साल के अंदर इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो लाइफ में कहीं ना कहीं दुखी होते हैं, और उसका इम्पैक्ट उनके हेल्थ पे रहता है, और लाइफ उनके लिए एक बोरिंग हो चुकी होती है। तो ऐसे लोग जिंदगी से मुंह मोड़ लिए रहते हैं। सो जो ऑथर है, मिस्टर फ्रांसिस मिरल्स एंड हेक्टर गार्सिया, ये दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। लाइफ के इन छोटी छोटी बारीकियों को, मतलब, बहुत अच्छे से सामने लेके आए हैं। ठीक है। सो हिंदी में अगर हम इसकी बात करें, इकिगाई का मतलब क्या है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक जापानी वर्ड है जिसका अर्थ है मकसद या जीवन की सार्थकता। हिंदी में अगर हम समझने की कोशिश करें तो दुनिया में हर आदमी का एक इकिगाई होता है, लेकिन अलग अलग। सिर्फ सवाल यह है, कौन अपने इकिगाई को खोजने का प्रयास करता है। राइट। सो इकिगाई का मतलब वो रीजन, वो सीक्रेट, वो वो पर्पस जब एक इंसान को मिल जाता है, तो उसके पीछे ही चलते रहता है, और वो रीजन बन जाता है उसके लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। सो आज का टॉपिक इज ऑल अबाउट दैट। राइट। सो चलिए, इस पे हम लोग थोड़ा डीप डाइव करते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं कि ये जापानीज लोग जो होते हैं इतने लंबा कैसे जीते हैं। या फिर इट्स नॉट अबाउट जापानीज, ठीक है, उन्होंने उस चीज को समझ लिया है,
लेकिन वही सब चीजों को अगर हम आप भी समझ लें तो बिलीव मी, इवन हमारी लाइफ भी लंबी होगी। एंड लंबी वैसी वाली नहीं कि जहां पे आप बोर हो गए हैं लाइफ से, वैसी वाली नहीं कि आप अपने लाइफ को मतलब खींच रहे हैं, नहीं, पर्पसफुल लाइफ। आप लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत अच्छे से ऑथर ने बताया है। एक एक पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, राइट? सो द फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, अवॉइड ओवर ईटिंग। मैं बात कर रहा हूं हाउ टू लिव लॉन्गर। अगर लंबा समय जीना है तो पहला चीज जो करना है वो है खाना जो है ना, अ, जितना एक्चुअली बॉडी को जरूरत है उससे थोड़ा कम ही खाएं तो अच्छा है। लेकिन अपने इंडिया में क्या होता है, आप चले जाइए कोई पार्टी में, अरे बाप रे, मतलब कल तो शायद खाने को फिर मिलेगा नहीं, ठीक है? मतलब लोग ठूस ठूस के खाते हैं। अरे स्वीट टेस्ट करना है, एक खा लो भाई, दो खा लो, नहीं वहां तो मतलब लाइन लग जाएगी वहां पे, है ना? नॉन वेज खाने वाले लोग, ठीक है, अभी अपने घर में कभी तो कभी कभार बनाते होंगे, लेकिन पार्टी में चले गए, वहां पे उस काउंटर में सबसे ज्यादा भीड़ लगती है लोगों की, ठीक है? एंड जितना नॉर्मल खाते हैं उससे कहीं ज्यादा वो खा लेते हैं। एंड घर में भी अगर कभी अच्छा खाना बन गया, कुछ हो गया, तो लिए जा रहे, एंड दैट इज कॉल्ड ओवर ईटिंग। एक टाइम आता है जब आपका बॉडी बोलने लगता है कि ऑलरेडी पेट भर गया है। क्या बोलते हैं? नहीं, पेट तो भर गया है, मन नहीं भरा है, ठीक है? अभी मन को भरने के लिए और एकदम ठूसते जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ओवर ईटिंग। एंड ओवर ईटिंग जब कोई इंसान करता है, उसका हमारे बॉडी पे, हमारे ब्रेन पे नेगेटिव असर पड़ता है। शुरुआत में पता नहीं चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सोचिए, आपकी कैपेसिटी है 8 घंटे काम करने की, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आपको अगर बोला जाएगा कि 12 घंटा काम करो, 14 घंटा काम करो, तो आपके ऊपर क्या, कैसा असर पड़ेगा? तो सेम चीज होता है आपके बॉडी, और ये हर एक इंसान का अलग अलग कैपेसिटी होता है ना? सो आपकी एक कैपेसिटी है, आप, आपका बॉडी सिग्नल भी दे रहा है, लेकिन आप जबरदस्ती उसको कराने जाएंगे तो आपकी जो पाचन क्रिया है, जो सिस्टम है, आ, है ना, अ, उन पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता जाता है। तो जब वो उनका फंक्शन करने का जो जिस तरीके से वो फंक्शन करते हैं, जिस स्पीड से वो करते हैं, अ, अ, अपने फुल पोटेंशियल से जो कर पाते हैं, वो फिर वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनके ऊपर लोड आ जाता है। ये वैसे ही वाली बात है कि आपको अगर ढोने की, मतलब वेट ढोने की कैपेसिटी है 50 किलो, लेकिन अगर आपको 60 किलो दे दिया जाए, 65 किलो दे दिया जाए, 70 किलो दे दिया जाए, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सेम चीज हमारी जो सिस्टम है ना, अ, उस पर इफेक्ट पड़ता है, और लॉन्ग रन में जाहिर सी बात है वो फंक्शन करना का बंद करता है, तो उसका इफेक्ट आपके बॉडी पे, आपके एज पे पड़ता है। सो फ्रेंड्स, सिंपली एक चीज समझना है, स्टॉप ईटिंग व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू फील फुल। जहां आपको लगने लगा कि यार ये तो हो गया है, फुल हो गया है, तो उसी टाइम पे बंद कर देना चाहिए खाना। ओवर ईटिंग कभी भी नहीं करना। दिस इज व्हाट द सीक्रेट नंबर 1 जापानीज फॉलोज, वो कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करते। सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गेट रिड ऑफ स्ट्रेस। सो जापानीज लोग की अगर हम बात करें, दे दे आर नोन फॉर मेडिटेशन। वो लोग मेडिटेशन ऑलमोस्ट रोज करते हैं, ठीक है?
सो यूज मेडिटेशन टू फिल्टर इंफॉर्मेशन अराउंड यू। जब आप मेडिटेशन करते हैं, होता क्या है, हमारे माइंड में एवरी डे 60,000 प्लस थॉट्स आते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर नेगेटिव। मेडिटेशन क्या करता है, वो डिटॉक्स करता है, उन सब क्लीन करता है, पूरा क्लींजिंग करता है। इवन अगर कोई स्ट्रेस रहता भी है, उसको निकाल फेंकता है। तो आप जितना ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, आप मान के चलिए आपका पूरा ब्रेन, आपका माइंड तो उधर ऑक्युपाइड हो जाएगा। एंड जब ब्रेन कोई पर्टिकुलर चीज में ऑक्युपाइड हो जाता है, आपके अदर जो बॉडी पार्ट्स के फंक्शन है, उधर उसकी एक्टिविटी कम होने लगती है। और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, अगेन इसको ऐसे समझिए, आपने कोई मशीन लिया, कोई भी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है, नया लिया, लेकिन आपने उसको यूज ही नहीं किया, ठीक है, जितना यूज करना चाहिए वो नहीं करे, तो उसमें क्या होता है, जंग हो जाता है, जंग जंग लग जाता है। सेम चीज फ्रेंड्स, आपके बॉडी में इतने सारे पार्ट्स, ठीक है, अभी मोस्ट आपका ब्रेन सिर्फ आपका स्ट्रेस को डील करने में लगा हुआ है, तो बाकी बॉडी के पार्ट्स जो हैं, वो क्या होता है ना, शिथिल पड़ने लगते हैं, स्लो डाउन हो जाता है, तो वो एक्टिव नहीं होता है। तो जब एक्चुअल में जब उसको काम करने की जो जब जरूरत आती है, वो मैच नहीं करता है। एंड उस तरीके से भी आपके बॉडी के पार्ट्स, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल सभी, वो इफेक्ट होने लगते हैं, राइट। सो गेट रिड ऑफ स्ट्रेस। एंड स्ट्रेस से दूर रहने का बेहतरीन तरीका है, आप मेडिटेशन करें। हम लोग लकी हैं, मिरेकल मॉर्निंग क्लब मेंबर वाले, हम लोग रोज मेडिटेशन करते हैं, रोज अफर्मेशन करते हैं, रोज, है ना, विजुअलाइजेशन करते हैं। सो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, आप लोग खुद समझते हैं, है ना। आ, आजकल कमलेश जी तो एकदम बहुत ही ज्यादा एनर्जी से भरे हुए रहते हैं, एनर्जी से भरे हुए रहते हैं। सो वो खुद बोलते हैं कि भाई, जो लोग नहीं आ रहे उनको पता ही नहीं है कि हाँ अपने को क्या मिलता है, राइट। सो यहाँ पे वो अमृत मिलता है जिसके थ्रू से हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं एंड पूरा एनर्जी से भरे हुए रहते हैं। तो फिजिकली मेंटली एकदम अलग लेवल पे हमारी एनर्जी रहती है, ठीक है। जब आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, जो थर्ड पॉइंट में मैं जा रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको लंबा जीना है, ऑलवेज स्टे एक्टिव। आपको एक्टिव रहने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हम जापानीज टर्म्स पे बात कर रहे हैं, इकिगाईज पे बात करते हैं, बट चाइनीज के बारे में भी मैं बोलना चाहूंगा। चाइनीज एक प्रोवर्ब है, उसमें बोला गया है, उड़िए, फ्लाई, है ना। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, ठीक है, रन, है ना। इफ यू कांट फ्लाई, रन, ठीक है। देन बोलता है, इफ यू कांट रन, वॉक। अगर आप दौड़ भी नहीं सकते हैं तो चलिए, ठीक है। देन फर्दर दिस इज, अगर आप चल भी नहीं सकते हैं तो रेंगिए, है ना। मतलब कुछ भी हो जाए, डोंट बी इन द सेम प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। आप एक ही जगह पे एकदम स्टैंड स्टिल नहीं हो जाइए, मूवमेंट जरूरी है, ठीक है। एंड जब हम यहाँ पे मूवमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ लाइफ के हर एरिया पे हो रहा है। यू शुड बी बेटर देन yesterday, your today should be better than yesterday, your future will automatically better than today, ठीक है। कल से आज अगर आप एक स्टेप भी आगे बढ़ते हैं लाइफ के हर एरिया में, है ना, चाहे नॉलेज का एरिया हो, चाहे स्किल का एरिया हो, कुछ नया सीखने की बात हो, कुछ भी, कल से एक स्टेप जब आप आगे बढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली आज जो है आप कल से बेहतर हो जाते हैं। और ये जब कंटिन्यू रहता है, तो आने वाला कल आपके आज से बेहतर, ठीक है।
एंड ये कब पॉसिबल होता है? जब आप एक्टिव होते हैं। सो रिमेंबर दैट एन एक्टिव बॉडी लीड्स टू ए काम माइंड। ठीक है। लोग क्या करते हैं, खुद जो है ना, बैठे रहते हैं एक जगह पे और अपना माइंड को दौड़ाते रहते हैं। अरे ऐसा करो, ऐसा करो, ठीक है, ये कर ले, वो कर लेते हैं, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर लेंगे, वैसा हो जाएगा तो ऐसा कर लेंगे। ऑल दिस थिंग, माइंड को दौड़ाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली अपने को अपना बॉडी को दौड़ाने की जरूरत है। अगर आप अपने बॉडी को दौड़ाएंगे और आपका माइंड जब शांत रहेगा, तो क्या होगा, वो नए नए आइडियाज ला के दे पाएगा। सो आपका माइंड जितना शांत रहेगा उतना अच्छा। लेकिन माइंड दौड़ रहा है, माइंड को आप दौड़ा रहे हैं अननेसेसरी का, तो आपका स्ट्रेस बढ़ने वाला। अगर फिट रहना है तो बॉडी को दौड़ाने की जरूरत है, बॉडी में एक्टिविटी चाहिए। माइंड जितना शांत रहेगा उतना बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, राइट। लेकिन लोग एकदम चेयर में बैठ के, सोफा में बैठ बैठ के अपना बॉडी को आलसी बनाते जाते हैं और खाली ज्ञान देते रहते हैं। ठीक है। मैं जो बार बार बोलता हूँ, नोइंग इज नथिंग। ऐसे लोग वे लोग होते हैं उनको दुनिया का हर चीज पता है, लेकिन वो खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते। सो इट्स वेरी टफ। या, एंड द लास्ट पॉइंट, स्टे पॉजिटिव। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। सो अप्रोच चैलेंजेस विथ ए पॉजिटिव एटीट्यूड। एंड पॉजिटिव रहने का बेहतरीन तरीका है, इवन ये जो चारों एरियाज की हम बात करें, फिट रहना है, ओवर ईटिंग नहीं करेंगे तो आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। स्ट्रेस से दूर रहना है, एक्टिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, तो बेस्ट तरीका है किसी ऐसे कम्युनिटी का पार्ट बने जहां पे इस तरीके के लोग रहते हैं, जो पॉजिटिव हैं, फिट हैं, है ना, एक्टिव हैं। ऐसे भी बोला गया, आप चार ऐसे लोगों के बीच में बैठिए जो आपसे बेहतर हैं, तो आप पांचवें इंसान बन जाएंगे, जो खुद एक बेहतर इंसान बनेंगे। आपको चार हेल्दी लोगों के साथ दोस्ती करिए, पांचवें हेल्दी इंसान आप हो जाएंगे। आप चार वेल्दी लोगों के साथ दोस्ती करें, पांचवें वेल्दी इंसान आप हो जाएंगे। एंड चार ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करिए जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। अगर कहीं से भी आपका रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ी है, आप देखिएगा आपका रिलेशनशिप भी बहुत सुधर जाएगा। एंड चार अगर ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं जो जो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, हमेशा शांत रहते हैं, आप देखिएगा धीरे धीरे आपका भी माइंड बहुत शांत होने लगेगा। संगत बहुत जरूरी है, राइट। सो ये तो हुआ लंबा अगर आपको जीना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। नाउ डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एंड वो कौन से सीक्रेट्स हैं बेसिकली, जिसको फॉलो करके जापानीज लोग हमेशा हेल्दी रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, है ना, एंड स्ट्रेस फ्री रहते हैं, जिसके वजह से वो लंबा जी पाते हैं। इन्होंने लाइफ को चार भाग में बांटा है: पैशन, मिशन, वोकेशन एंड प्रोफेशन। ठीक है। एक एक करके समझते हैं। पैशन मतलब कोई एक काम, देखिए, जिसको आपको करने में बहुत मजा आता है, व्हाट आई लव टू डू। अगर ऐसा कोई काम जिसको करने में आपको मजा आता है, और उसी काम को अगर आप प्रोफेशन बना लेते हैं, तो उससे अच्छा कुछ नहीं। पैशन जब प्रोफेशन बन जाता है, वो आपको प्रॉफिट देता है। या फिर आपको पता नहीं है कि आपका पैशन क्या है। ठीक है। आप दुनिया में देखिए, लाखों सक्सेसफुल लोग जो भी है, हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, कोई क्रिकेटर को ले लीजिए, कोई सिंगर को ले लीजिए, कोई डांसर को ले लीजिए,
उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। अभी आप बोलेंगे अरे मेरे को तो पता ही नहीं है कि मैं गाना गा सकता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ या फिर कुछ इस तरह की एक्टिविटी। तो फिर जो आप कर रहे हो उसको ही पैशन बना लो। चाहे जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी है, उसको ही पैशन बना लो। उसको लेकर ही इतना ज्यादा पैशनेट हो जाओ कि आपके अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए कि बॉस मैं जो पैदा हुआ हूं ना, इसी चीज के लिए पैदा हुआ हूं। जब आपके अंदर ये थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, देन यू कैन कॉल इट दैट यू आर पैशनेट अबाउट योर जॉब, अबाउट योर बिजनेस। और अगर आपके जॉब में, आपके बिजनेस में आप पैशनेट नहीं हो, तो एक लेवल तक आप जा सकते हो, उसके बाद आप अटक जाओगे। राइट। सो पैशन का होना बहुत जरूरी है। एंड दैट्स व्हाट दिस जापानीज पीपल डू। वो लोग पैशनेट होते हैं। एंड इसके वजह से ही आज देख लीजिए, टेक्नोलॉजी बोलिए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, हर मामले में जापान जो है बहुत ग्रो कर रहा है। 1945 में एटम बॉम्ब गिराया गया था जापान के ऊपर। पूरा कंट्री तबाह हो गया था। राइट। कुछ नहीं था, मतलब उजाड़ था। लेकिन वो लोग इतने पैशनेट थे, वापस से काम पे लगे और पूरा नक्शा बदल दिया। इंडिया का इंडिपेंडेंट हुए 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। उससे 2 साल पहले वहां पे तबाही हुई थी। तो वही आगे पीछे ही हुई थी। लेकिन अगर ग्रोथ की बात करें, टेक्नोलॉजी के मामले में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, हम उनसे बहुत पीछे चल रहे हैं। क्या रीजन? रीजन बहुत ही सिंपल है। कहीं ना कहीं अपने लोग, हम लोग आलसी लोग हैं और वो लोग पैशनेट लोग हैं। वो लोग अपने कंट्री को प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अपने आप को प्यार करते हैं पहले तो, और अपने कंट्री को बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने यूएस को बाइकआउट कर रखा है, मालूम है? यूएस जो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, क्योंकि उसने ही अ, ये गिराया था, बॉम्ब गिराया था। उसके वजह से उनके कोई हेल्प ही नहीं लिया आज तक। अब बिना किसी का हेल्प लिए आज उस लेवल तक वहां पहुंचे हैं लोग। वो लोग बोल सकते थे कि अरे हमारी तो दुनिया खत्म हो गई, हमारे पास तो कुछ बचा नहीं, हमारे पास कुछ तो है नहीं, ठीक है, भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। सो दैट इज ऑल अबाउट मेकिंग एक्सक्यूजेज। उन्होंने वो किया ही नहीं। ऐसे भी बोला जाता है ना, या तो आप पैसा कमा सकते हो या फिर एक्सक्यूज बना सकते हो। या तो आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो या फिर एक्सक्यूज बना सकते हो। अगर एक्सक्यूज आप बना रहे हो तो आप लाइफ में ग्रो नहीं करने वाले हैं, आप पैसा नहीं बनाने वाले हैं। ठीक है। आप वेल्दी नहीं बनेंगे, आप हेल्दी नहीं बनेंगे। जो एक्सक्यूज मेकर होते हैं उनके लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, और जो एक्सक्यूज को साइड में करके आगे बढ़ते हैं वही फिर लाइफ में आगे ग्रो करते हैं। ये हर हर चीज में अप्लाई होता है। तो आप अपने सराउंडिंग्स में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो हमेशा यही कंप्लेन करते रहेंगे, अरे मेरे साथ तो ऐसा है, मेरे साथ तो ऐसा। तुमको पता नहीं है ना, अरे तुम्हारा लाइफ तो बहुत अच्छा है ना, तुम कैसे समझोगे? ऑल ब्ला ब्ला। भाई, लाइफ है ना, तो लाइफ है तो चैलेंज है। और हर किसी के लाइफ में चैलेंज है, चाहे वो जापानीज हो या इंडियन हो, है ना, चाहे वो बिहारी हो, बंगाली हो, है ना, साउथ इंडियन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी के लाइफ में चैलेंज। अंबानी के लाइफ में भी चैलेंज, लेकिन वो चैलेंज को साइड करके अपना बिजनेस को आगे लेके गया। ठीक है। सो कहने का मतलब ये है, पैशन बहुत जरूरी है। एंड पैशन, व्हाट इज पैशन? सो समथिंग यू लव टू डू। आप सुबह से शाम तक उस काम में लगे रहेंगे, उसके बावजूद आप थकेंगे नहीं। सो ऐसा कोई एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड, में इन्वॉल्व होते हैं जब, सो दैट शोज योर पैशन अबाउट दैट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपके पास ऐसा कोई है, ऐसा कोई एक्टिविटी, तो उसको करिए। और आपको पता ही नहीं है
कि नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई एक चीज को मैं इतना, तो फिर जो आप कर रहे हो उसको अपना पैशन बना लो, एंड बी पैशनेट विथ अ मिशन। अपने पैशन को एक मिशन के साथ जोड़ दो। पैशन में जब मिशन जुड़ जाता है, सो नाउ इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, इट अबाउट अदर्स। हाउ कैन आई हेल्प द वर्ल्ड? ठीक है, कमलेश जी, अ, हमारे फ्रेंड केदार जी के बारे में बात करेंगे, है ना। ही इज सो पैशनेट एंड ही इज इन द मिशन ऑफ हेल्पिंग पीपल टू लूज देयर वेट, है ना। इस दुनिया से कुछ 1000 किलो या कुछ लैक्स किलो जब तक इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो घटा के जाएंगे। तो वो मिशन में लगे हुए हैं एंड इतना पैशनेट है, तो देखिए तो कहाँ से कहाँ ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, मैं उनका एग्जांपल ले रहा हूँ सो दैट आप रिलेट कर पाए। ठीक है, जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी थी उन्होंने, आपको पता है। तो ही सो पैशनेट, उनको वो मिल गया एंड उसके उसके ऊपर अपने आप को झोंक दिए एंड पूरा मिशन में लगे। जब ऐसा होता है तब यू कन्वर्ट योर पैशन and through your mission into a vocation. Now, what does that mean? Vocation is something, the activity what you are involved into that give you money. जब आप अपने पैशन से जुड़ जाते हैं और पैशन को एक मिशन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, योर वेकेशन बिकम्स योर वोकेशन। एंड इट्स लाइक आप छुट्टी में है आप कहीं बिजी हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, स्टिल दैट गिव यू प्रॉफिट, दैट गिव यू मनी। ठीक है, आप फॉरेन टूर में घूमने जा रहे हैं लेकिन इधर आपके अकाउंट में पैसा आ रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर द सीक्रेट्स फ्रेंड्स। वोकेशन का मतलब क्या होता है? यू आर इनटू सच एन एक्टिविटी जहां पे जिसको करके एंड ऑफ द डे यू 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 रियली एंजॉय, राइट। सो व्हेन यू से कि भाई वन थिंग यू गॉट इट, जिसको करने में आपको इतना मजा आता है कि आप सब कुछ भूल जाते हैं, एंड बाय डूइंग सो ऑन डे टू डे बेसिस, मंथ ऑन मंथ बेसिस, आपकी इनकम जो है बढ़ते जाती है। सो ए जॉब और बिजनेस जिसको ऐसा लगता है कि वो तो आपके लिए ही बना है, सो दैट इज कॉल्ड वोकेशन। ठीक है, सो मैं बार बार उसको पैशन से रिपीट कर यू नो रिलेट करा रहा हूं कि अगर आपको पता है कि ये आपका पैशन है, देन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप उसको ही करो। लेकिन जब पता नहीं है तो फिर जो कर रहे हो उसको आप पैशन बना लो, उसको आप वोकेशन बना लो। सो ए टाइप ऑफ वर्क दैट यू फील यू आर suited to doing and to which you should give all your time and energy, or the feeling that a type of work suits you in the way. So ऐसा कोई काम जिसको आपको करते हुए मजा आता है, उस पर अपना टाइम एनर्जी सब चीज झोंक दो। और आपको लगता है कि ऐसा तो कोई काम बना नहीं है मेरे लायक, तो मुझे तो नहीं नहीं, नहीं समझ में आता है,
तो फिर जो कर रहे हो उसको ही पैशन बना लो और उस पे ही अपना पूरा टाइम और एनर्जी झोंको। अगर आप जो कर रहे हो उसको आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आप बोल रहे हो ये तो यार मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, एक्चुअल में ना मजा नहीं है मेरे काम में, तो भाई क्यों कर रहे हो उसको? तो फिर वो करो जिसमें मजा है, जो हम लोग बोलते हैं ना जिसको जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो फिर मत करो उसको, क्योंकि वो करके आप अपना एनर्जी टाइम तो बर्बाद कर ही रहे हो, आप अपने आप को जल्दी बूढ़ा करोगे। वो करना है जिसमें सच में आप एंजॉय करो। अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ाने में मजा है तो पढ़ाना ही चालू करो। आपको लगता है कि आपको कोई चीज बेचने में मजा आता है तो बेचना चालू कर दो। आपको लगता है हमेशा आपको बॉडी फिटनेस और उस पे मजा आता है तो उससे रिलेटेड कोई काम ढूंढ लो। आपको गाना गाना पसंद है, गाना गाना चालू करो। डांस पसंद है तो डांस करना पसंद करो। ये बॉलीवुड हॉलीवुड में जितने लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, आज के डेट में इतने सारे रियलिटी शोज आ रहे हैं, उसमें कुछ लोग जो है निकल के सामने आए हैं जिनका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था और आज वो करोड़पति अरबपति बन गए आईपीएल की वजह से। एकदम छोटे छोटे जगह से जो क्रिकेटर सामने आ रहे हैं वो क्या है, वो अपने पैशन को प्रोफेशन बना लिए हैं। तो 18 साल 20 साल की एज में सॉरी करोड़पति बन गए। वो कैसे हो पा रहा? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। एंड जब आप ऐसा करते हैं, सही मायने में you become financially free, right? And the last point is your profession. आपका प्रोफेशन ऐसा होना चाहिए जहां पे आप अपना बेस्ट दे सको। सो पैशन इज व्हाट यू लव टू डू, मिशन हाउ यू कैन हेल्प द वर्ल्ड, vocation what brings you money, and the profession where you perform the best. पैशन और मिशन जब मिल जाते हैं, that leads you to a happy and fulfilled life. एंड जब मिशन और वोकेशन जब मिलते हैं तो आपको यू रिसीव द सोर्स ऑफ जॉय। ठीक है, वो क्या करने से आ, आ, आप हमेशा खुश रहते हो, उसका वो सोर्स मिल जाता है। एंड वोकेशन और प्रोफेशन जब मिल जाते हैं साथ में, आप ऐसा काम करते हो जिसमें आपका इनकम का फ्लो कंटिन्यू रहता है, देन यू गेट द फाइनेंशियल फ्रीडम। एंड प्रोफेशन और आपका पैशन जब प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पे अपना बेस्ट आप देते हो, तो तो आप लीड करते हो एक सेटिस्फाइड लाइफ, एक मोटिवेटेड लाइफ। सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट कॉल्ड इकिगाई। जापानीज लोगों का जो सीक्रेट है जिसको इकिगाई बोलते हैं, अ, यही वो वजह है, ये वो सीक्रेट है। दे आर पैशनेट, दे आर ऑन a मिशन, they are not in vacation, they are on vocation. And also they converted their passion into their profession, and that's why they are living a happy, stress free, healthy and financially free life. So अगर आपको भी लंबा जीना है, हेल्दी रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, तो इन चीजों को फॉलो करना है, राइट? डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, देर आर some 8 principles
उनको अगर आप फॉलो करेंगे, बाय डिफॉल्ट आपका पैशन प्रोफेशन में कन्वर्ट होगा. यू विल बी ऑन वोकेशन ऑल द टाइम. एट द सेम टाइम यू विल बी इन मिशन. द इकिगाई प्रिंसिपल. इकिगाई प्रिंसिपल से दैट फाइंडिंग हैप्पीनेस इन बीइंग बिजी. आप बिजी रहते हुए अगर अपने आप को खुश रख पा रहे हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं. एंड इसका बेहतरीन तरीका यह है, बी प्रोडक्टिव, बी ए गिवर, बी ए कॉन्ट्रीब्यूटर टू द वर्ल्ड. जापानीज क्या कर रहे हैं, इस दुनिया को इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, है ना, साइंस के मामले में. इतना ज्यादा रिसर्च हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं. तो ये उसको एंड ऑफ द डे खुद तो एंजॉय करेंगे, बट दुनिया भी तो उसको एंजॉय कर रही है. आप कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उठा के देख लो, आप कोई टीवी उठा के देख लो, ठीक है, कोई गाड़ी उठा के देख लो, टेक्नोलॉजी किनका है? जापानीज टेक्नोलॉजी है, राइट. सो इससे किसको फायदा हो रहा है? दुनिया को फायदा हो रहा है. एंड दुनिया को फायदा करा के बाय डिफॉल्ट एंड ऑफ द डे उनको जॉब सेटिस्फेक्शन होता है. और जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ साथ जेब सेटिस्फेक्शन भी हो रहा है, क्योंकि पैसा आ रहा है ना ऑटोमेटिकली. तो कुछ भी करो, आप जो कर रहे हो इससे लोगों को फायदा होना चाहिए. अगर लोगों को फायदा होगा, आपको फायदा तो बाय डिफॉल्ट होगा. तो अपने लिए नहीं सोचना है, दूसरों के लिए सोचना है, दूसरों के लिए करना है, कैसे भी करके करो. विजय प्रकाश सर, आप इंश्योरेंस बेच रहे हैं, इंश्योरेंस किसको बेच रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? सामने वाले को अगर कुछ हो गया तो किसको फायदा होगा? उनके परिवार वालों. जब आपका थॉट प्रोसेस ऐसा होगा कि यू आर सेलिंग दिस नॉट फॉर योर सेल्फ बट फॉर यू, फॉर अदर्स, आपका काम करने का तरीका ही बदल जाएगा, आपका अप्रोच ही बदल जाएगा. सी, 1 करोड़ का पॉलिसी आप लोगे, कल को आपको कुछ हो जाएगा तो आपके घर वालों को रोड में नहीं जाना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाई दिस इज फॉर. आप हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट दे रहे हैं किसी को, जब आप बोलते हैं कि ये करोगे तो आप हेल्दी रहोगे, आपके अंदर की सारी बीमारियां चली जाएगी, ठीक है, तो किसको फायदा होगा? सामने वाले को फायदा होगा. और सामने वाले को फायदा होगा, आपको बाय डिफॉल्ट फायदा होगा. लेकिन आपके दिमाग में अगर ये है, अरे तुम ले लो, ये अगर ले लेगा तो मेरा एक कस्टमर बन जाएगा, आप अपने आप को ऐसे प्लेस कर रहे हैं बगैर, यू आर नॉट ए गिवर इन दैट केस. लेकिन जैसे ही आप बोलते हो, देखो ये तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारे हेल्थ के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे वेल्थ के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे कल को तुम नहीं भी रहो तो भी तुम्हारे परिवार को देखने के लिए सफिशिएंट बैकअप मिल जाएगा, यू आर ए गिवर. आपकी पोजिशनिंग ऐसे हो जाती है. देने वाला का हाथ हमेशा ऊपर रहता है, तो आपको देने वाला बनना है, कुछ भी करो. दैट इज कॉल्ड इकिगाई. एटीट्यूड अफेक्ट्स longevity. Technology helps get things done quickly, and that's good. But not all things in life can be rushed. Patience and purposeful living will help you weather the storms of life and live longer as a result. So friends, आज के डेट में टेक्नोलॉजी हो रही है, बढ़ रही है, और उसके वजह से क्या हो रहा है, हमें बहुत सारी चीजें में आराम हो गया. वो अच्छी चीज है, लेकिन अगर सारा चीज हमारा मशीन ही करने लग जाए, हमारा बॉडी किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो क्या होगा? हमारा बॉडी सुस्त हो जाएगा, हमारा बॉडी काम करना बंद कर जाएगा. सो वी शुड नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन द मशीन. टेक्नोलॉजी का यूज करना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन हेल्थ. सारा रिसर्च, सारा टेक्नोलॉजी वो लोग बना रहे हैं, लेकिन खुद साइकिल से चलते हैं,
जापानीज लोग, पता है आप लोगों को, वो पेट्रोल लोग का ऑफिस जाते हैं साइकिल से, और वहां कोई शर्म वाली बात नहीं है। वो लोगों को जब चलना होता है, वो दिन हो रात हो, वहां पे बहुत सारे मैदान बने हुए हैं, ऐसा बोलते हैं। मैं गया नहीं हूँ, बट ऐसा बोलते हैं। अभी चलने का मन किया, अभी चल लिए। आपको एनी टाइम जाएंगे मैदान में, कुछ लोग जो है ना चक्कर लगाते हुए दिख जाएंगे। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, ये जबरदस्ती के यहाँ पे हमने बनाया हुआ। चलना है मतलब चलना है, आप कभी भी चलो, ठीक है। हर किसी के घर में कार गाड़ी रहेगा, लेकिन वो कभी कभार ही करेंगे यूज, ठीक है। ऑफिस तो जाएंगे पैदल, ऑफिस तो जाएंगे साइकिल से। हमारे यहाँ अगर साइकिल से अगर आप जाने लगे, पैदल जाने लगे, तो ये शान के खिलाफ हो जाएगा, इज्जत घट जाएगा, है ना। ए आदमी साइकिल से आता है यार, ठीक है। बट उसके वजह से वो लोग हेल्दी, द इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग हेल्दी, वो लोग इस बात को समझ गए हैं, कौन सा फूड हेल्दी वाला है, कौन सा फूड जो है अनहेल्दी है। सो वो लोग हेल्दी खाना पसंद करते हैं, वही उनके डाइट में शामिल है। इवन दे आर द वन जो शुगर लेते ही नहीं है, या तो बहुत थोड़ा सा, या फिर जीरो शुगर। उनके डाइट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स, ये बहुत मतलब, अगर अपने थाली को 4 भाग में बांट दें, तो 3 भाग वो रहता है, राइट। सो दैट्स व्हाट दे प्रैक्टिस एवरी डे, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिसिंग हेल्दी ईटिंग। द फोर्थ पॉइंट, इजी वे टू गेट इन टू फ्लो। आप देखेंगे लोगों को, कोई भी चीज करने में, आज करते हैं कल करते हैं, ठीक है करते हैं ना, इतनी भी क्या जल्दी है, ठीक है। व्हेन यू नो कि ये आपको करना है, तो आज करें कल करें का क्या मतलब है। करना है तो करना है। लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप टू अचीव फ्लो इज टू पिक ए टास्क विथ मीडियम डिफिकल्ट। जब कभी भी कोई काम स्टार्ट करना है, इट्स ऑलवेज गुड टू टेक, कोई ऐसा काम ले लें जिसमें चैलेंज थोड़ा रहेगा। एकदम से इजी होने वाला काम अगर आप कर लेंगे ना, तो आपको क्या लगेगा, हाँ ये तो ऐसे ही है, ठीक है। वही वही चीज जब कोई काम बहुत टफ होगा, और जब आप नहीं कर पाएंगे, तो आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। इजी होगा तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन हो गया। एंड वही चीज बहुत जब तक डिफिकल्ट होता है, तो आप डिस्करेज हो जाते हो, डीमोटिवेटेड हो जाते हो। तो ऐसा कोई बीच वाला काम से स्टार्ट करिए, जहां पे थोड़ा इंगेजमेंट लगे, जहां पे थोड़ा एफर्ट लगे, और जब आप उसको कर लोगे, आपको मोटिवेशन मिलता है। एंड वो मोटिवेशन आपको ट्रैक पे लेके आता है, आप एक फ्लो में आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 80% सीक्रेट, ठीक है। जापानीज हैव ए कल्चर ऑफ ईटिंग टू 80% सेटिस्फेक्शन। जापानीज कभी भी भरपेट खाना नहीं खाते। इवन वो बोलते हैं, अगर आपको लंबा जीना है, तो जितना से पेट भरता है उससे थोड़ा कम खाओ। दे से 80% satisfaction. They can't objectively tell when their bellies are 80% filled, but the general idea is to stop eating before they get full. ठीक है, अभी ये नहीं पता है कि 80% कितना हुआ, बट उनको मालूम है कि अभी हम लोग एकदम पेट भरने के कगार पे हैं, तो उससे पहले अपने आप को रोक लेते हैं। कभी भी भरपेट नहीं खाना का। फ्लो ब्रिंग्स प्रोडक्टिविटी। अभी जो हम बात किए, कोई भी एक काम करना करना है तो करना है, उसको टालने से कोई फायदा नहीं होगा, वो तो फिर अटका रहेगा। कहीं से तो स्टार्ट करो। एंड कोई एक मीडियम टास्क से स्टार्ट करो, मीडियम, जहाँ पे एफर्ट लगे, एंगेजमेंट लगे। तो जब आप फ्लो में आ जाते हो, आपको मोटिवेशन मिलता है,
and that leads you to your productivity. 7, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जरूरी नहीं है कि आप बहुत एकदम डंबल उठा रहे हैं, हैवी वेट उठा रहे हैं, जरूरी नहीं है। वो बोलते हैं कि आप इजी एक्सरसाइज ही करो, स्ट्रेचिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, वॉकिंग कर लो, थोड़ा सा रन कर सकते हो तो वो कर लो, कोई छोटा मोटा गेम जिसमें आपको मजा आता है वो खेल लो, कुछ भी करो, योगा कर लो, बट एक्सरसाइज जरूरी है, एंड दैट्स व्हाट दे डू एवरी डे। एंड लास्टली, आपका काम जो भी कर रहे हैं आप, उसको एंजॉय करना है। काम को एंजॉय करना एक बात होती है, और एंजॉय करते हुए काम को करना दूसरी बात होती है। सो व्हाट दे से इज एंजॉय योर वर्क, एंजॉय करते हुए काम को करना। इफ यू डू सो, यू विल बी एक्टिव, प्रोडक्टिव all the time, and as I said, पैशन, मिशन, वोकेशन एंड प्रोफेशन, जब ये चारों एरिया पे आप काम करेंगे, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका फायदा आपको मिलता है, राइट? सो दैट्स इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा, एंड व्यूअर्स जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, अगर किसी तरह का क्वेश्चंस होता है तो कमेंट में डाल सकते हैं, राइट? पूछ सकते हैं, आई लव टू आंसर। एंड अभी आप लोगों को कुछ बोलना है, पूछना है, तो बोल सकते हैं, प्लीज गो अहेड।